हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर नितिन अहलावत। आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल एईपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो आज देख ही लिया है, आज हम लोग करने वाले क्या हैं? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 48 फार्मूलाज की ट्रिक सीखने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये 48 फार्मूले आपको एक बार में याद हो जाएंगे। आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, पहले ही बता रहा हूं। प्लीज इसमें लॉजिक मत ढूंढना। ये प्योरली एक ट्रिक मैंने तैयार करी है, तो इसमें लॉजिक ना ढूंढे। अगर आप लॉजिक ढूंढोगे तो देखो आपको फिर वो गलत सही वाली कंडीशन में आप जाओगे। ये प्योरली एक ट्रिक है जिसको मैंने तैयार किया है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप ट्रिक के दिमाग में रख के ही इसको देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। देखो, आप लोगों को ये तो याद होगा ना कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा, या 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे मैं बोलूं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, आपने बोल दिया कॉस थीटा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 6 हैं। तो यानी 6 फॉर्मूले यहां तैयार होंगे, 6 यहां पर तैयार होंगे, ऐसे ही 6 यहां पर, 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 6 यहां पर। तो टोटल मिलाकर के 48 फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। मैंने ये जो बनाया है ये आपके लिए उन 48 फॉर्मूलों के लिए एक सिंपल सा जुगाड़ यानी ट्रिक आपके लिए बनाई है, जो आज हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है? यहां पर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाने का प्रयास किया, यानी 4 हिस्से कर दिए इनके। और पहले इस हिस्से में मैंने क्या रखा है कि भाई मैंने एक मतलब एक तरीके से 4 हिस्से बनाए हैं। इस हिस्से में मैंने पाई बाय 2 माइनस थीटा और पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस वाले में पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस वाले में 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें 2 माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा को मैंने रखा है, ठीक है? यहां पर सबसे पहले आपको एक जो चीज ध्यान रखनी है वो यहां पर रखना है चेंजेबल। क्या रखना है? चेंजेबल। और यहां पर भी आपको ध्यान रखना है चेंजेबल, ठीक है? इन दोनों पर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंजेबल आपको नहीं रखना है, ये यानी सेम रहेंगे। अभी इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, वो चेंजेबल का मतलब क्या। अब पहले माइनस वालों से शुरू करेंगे। यहां पर लिखो ए, यहां पर एस, यहां पर टी और यहां पर सी। अब उल्टा यहां से शुरू करोगे, ए एस टी सी, ठीक है? समझ में आ गया? इतना सिंपल मैंने क्या करा है, पहले माइनस वालों से शुरू किया तो यहां से ए एस टी सी, फिर प्लस वालों में यहां से शुरू किया ए एस टी सी। बस ध्यान हो गया। ये तैयार हो गया आपका 48 फॉर्मूलों का जुगाड़ यानी कि ट्रिक। अब आप सारे 48 फॉर्मूले इससे लिख सकते हैं। क्या है? अब सबसे पहले इस चेंजेबल को देखते हैं। चेंजेबल का मतलब क्या है? देखो, मैंने इन दोनों जगह पर चेंजेबल लिखा, तो इन 4 कंडीशन में साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। और सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। ठीक है ना? इन दोनों में, ठीक है ना? ये जो 4 कंडीशन आपके पास है, इन 4 कंडीशन में साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और टेन कॉट में, और कॉट टेन में चेंज हो जाए। दूसरा, एएसटीसी का मतलब है, ए का मतलब है सारे पॉजिटिव, यानी जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव होंगे। यहां पर एस का मतलब है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब है टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और कॉस और सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है? अब चलिए मैं आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना आपको सिखाता हूं। जैसे अब आप इमेजिन कीजिए, आप मुझसे कहते हैं कि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, ये आप चेक करना चाहते हैं। अब ये हमारा इस वाली कंडीशन में आ रहा है, ठीक है? आ रहा है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है जिस भी कंडीशन में आ रहा है क्या उसमें चेंजेबल है या नहीं है। अब इसमें चेंजेबल है, तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। आपको कॉस लिखना है। यहां पर थीटा है, आप थीटा लिख दो, पहला काम। दूसरा, अब हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब ये यहां पर इसके आगे क्या लिखा है? ए, और ए का मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है?
कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मान के चलो इस वाली कंडीशन में लेते हैं, यहां पर मैं लिख दूं cos 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहां पर चेंजेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है तो कॉस है तो कॉस ही लिख दो, ये कॉस थीटा। अब साइन चेक करेंगे, साइन इससे चेक करेंगे। सी का मतलब क्या है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, और ये क्या है, कॉस है तो ये पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला देखो, इसी में देख लेते हैं। मान के चलो आपने लिखा साइन 2 पाई माइनस थीटा, चेंजेबल नहीं है ना इसमें, इन दोनों में तो चेंजेबल नहीं है, तो यहां पर आपने इसको साइन थीटा ही लिखा। अब ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा इस पे। तो सी को हमने देखा कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये क्या है साइन, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। सिंपल, ठीक है। आप इसमें से किसी भी मतलब कंडीशन में कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें देखो, इसके अगर मैं कंडीशन लूं, मान के चलो मैं लिख रहा हूं 10 और 3 पाई/2 प्लस थीटा। सबसे पहले मैंने देखा चेंजेबल है नहीं है, हाँ लिखा हुआ है चेंजेबल। चेंजेबल के अकॉर्डिंग 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो मेरा आ गया कॉट थीटा, ठीक है। यहां पर इसके आगे क्या लिखा है, एस, भाई प्लस वाली कंडीशन है ना, एस लिखा है, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और यहां पर क्या है कॉट, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सिंपल। आप इसमें से किसी को देखना चाहते हो, जैसे यहां पर देख लेते हैं, मैंने लिखा कॉस पाई प्लस थीटा। अब कॉस में क्या है, यहां पर क्या चेंजेबल है, पाई प्लस थीटा पे नहीं, चेंजेबल नहीं है, इसका मतलब कॉस है तो कॉस ही लिख दो। अब साइन चेक करेंगे, टी, टी का मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, ये क्या है कॉस, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये 48 फॉर्मूलों का एक सिंपल सा जुगाड़ है, जो अगर आप लोगों ने एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप 48 फॉर्मूले जिंदगी में गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले देखना है कि इनमें से किस पार्ट में वो आ रहा है, यानी वो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, या वो सेकंड पार्ट में आ रहा है, या वो थर्ड पार्ट में आ रहा है, या फिर वो फोर्थ पार्ट में आ रहा है, ठीक है ना। इन चारों पार्ट में से किस में वो आ रहा है। फिर सबसे पहले हमें उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है, क्या वो चेंजेबल है या नहीं है, यानी अगर वो फर्स्ट और थर्ड पार्ट में है तो चेंजेबल है, सेकंड और फोर्थ में है तो चेंजेबल नहीं है। तो पहले बस ये चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, अगर चेंजेबल है तो चेंज करके लिख दो, अगर चेंजेबल नहीं है तो सेम लिख दो। तीसरा, फिर हम उसका साइन चेक करेंगे, और साइन हम चेक करेंगे ये जो मैंने इसके आगे लिखे हैं, इनसे उसका साइन चेक करेंगे। यानी अगर मान के चलो भाई उसके सामने सी लिखा है तो कॉस अगर है या सेक है तो पॉजिटिव लिख देंगे, अगर इनके अलावा कोई और है तो नेगेटिव लिख देंगे। तो यानी ये जो मैंने इनके आगे लिखे हैं ये उसके साइन बताएंगे कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और वो चेंज होगा या नहीं होगा वो ये बताएगा। क्या आपको क्लियर हुआ। उम्मीद है कि आपको अब इनके बिहाफ पर आप 48 फॉर्मूले तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आप इस ट्रिक के जरिए सारे जितने भी 48 फॉर्मूले हैं वो खुद लिख के देखो, और फिर चेक करो क्या आप सही लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। 100% की गारंटी है कि अगर आपको ये फॉर्मूला यानी ये जो ट्रिक है अगर ये समझ में आ गई तो आप 48 के 48 फॉर्मूले बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लिखोगे, एकदम एक्यूरेट, ठीक है। हाँ, लास्ट एक और चीज बोल दूं, प्लीज लॉजिक मत ढूंढना, ट्रिक है, लॉजिक मत ढूंढना, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक बनाई गई है तो ट्रिक में लॉजिक नहीं होता, ओके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ये जो मेहनत है, जो मैंने आप लोगों के लिए जो 48 फॉर्मूले के लिए जो ट्रिक बनाई है, ये आपको याद हो गई होगी, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब आपके इन 48 फॉर्मूलों को याद करने की जो समस्या है वो खत्म हो गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।